भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में शतकोटि नमन बंदन। श्री राधा जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज तक हजारों वीडियो हमने धनवान होने के, धन प्राप्ति के बनाए। आज इच्छा है निर्धन वीडियो के। व्यक्ति निर्धन कब होता है, दरिद्री कब रहता है? अच्छा, ये जो दरिद्र योग है या जो निर्धनता के योग है, अच्छा, जो निर्धन परिवार में, दरिद्र परिवार में पैदा हुआ और वो दरिद्र ही रहा और दरिद्रता में मर गया। समस्या तो उनकी है, जीते जी मरना तो उनका है कि जो धनवान होकर के निर्धन हो जाते हैं। धनवान होने के बाद निर्धन होना तो जीते जी मर जाना है। और जो दरिद्रता में, निर्धनता में, गरीबी में जो पैदा हुए और आजीवन गरीबी में कटा, तो उनको जो है कोई कष्ट नहीं होता है। और ऐसे जो निर्धन परिवारों में, निर्धनता में रहते, जीव को पालन करते हुए उनकी संख्या ज्यादा है। उनकी संख्या बहुतायत में देखी जाती है, गांवों से लेकर के नगरों तक। उनमें कम से कम 30% तो ऐसे ही है कि जो जैसे आते हैं उसी गरीबी में उनके माता पिता रहे, उनकी उसी गरीबी में उनके दादा दादी रहे, उसी गरीबी में वो रहे, उनके बच्चे रहेंगे और उसी गरीबी में वो आनंद महसूस करते हैं। उनको कोई कष्ट नहीं होता है। जो धनवान होकर के जो निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, जीते जी मरना तो उसका है। तो ये निर्धन योग है, दरिद्र योग है, ये कब बनते हैं कुंडली में? लगने से जब स्थाने व्यय से लगन मानते मार्के श्रुते दृष्टि निर्धनो जायते नरः। लगनेश का मतलब लगन भाव का स्वामी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो लगनेश कहलाता है, वो व्यय भाव में हो, यानी 12वें घर में चला जाए। लगन का स्वामी लगनेश व्यय स्थान में बैठ जाए और व्यय भाव का स्वामी लगन में बैठे। दूसरे या सप्तम भाव के स्वामी से दृष्ट हो, दूसरे या सप्तम भाव के स्वामी की और दृष्टि हो। किस पर? लगनेश पर। 12वें भाव में बैठे हुए लगनेश पर। ऐसे कुछ भी नहीं बोल देंगे आप कि लगनेश व्यय भाव में बैठे और व्यय भाव का स्वामी, 12वें घर का स्वामी लगन में हो और मार्केश से युत या दृष्ट हो, या तो सप्तम या द्वितीय भाव का स्वामी 12वें में लगनेश के साथ बैठे, या द्वितीय या सप्तम भाव के स्वामी की 12वें भाव में बैठे हुए लगनेश पर दृष्टि हो जाए तो जातक निर्धन होता है। दूसरा श्लोक कह रहा है, लगने से षष्ठ भावस्थे, षष्ठे से लगन मारा आगते, मार्के से युग दृष्टे धनहीन प्रजायते। लगने 6वें भाव में हो और षष्ठेश लगन में हो, यानी 6वें भाव के स्वामी का और लग्न भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए और सप्तम भाव का स्वामी मार्केश और षष्ठ भाव में लगनेश के साथ बैठे, या सप्तम भाव के स्वामी से 6वें भाव में बैठा हुआ लगनेश देखा जाए तो जातक धनहीन होता है, निर्धन होता है, दरिद्री होता है। आगे का सूत्र है निर्धनता का कि लगन में या चंद्रमा के साथ केतु हो, लगन में केतु बैठा हो या चंद्रमा
के साथ केतु हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो और मार्केश के द्वारा यानी सप्तम भाव के स्वामी के द्वारा या तो युति बन जाए या दृष्टि हो जाए और धनेश अपनी नीच राशि का हो तो जातक निर्धन होता है। आगे का सूत्र है निर्धनता का, गरीबी का, कि लग्नेश 6, 8 या 12वें भाव में हो अथवा अर्थात त्रिक स्थान में हो। ये 6, 8, 12 त्रिक भाव कहलाते, विपरीत भाव है विशेष रूप से। तो लग्नेश 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में हो और पापक ग्रह के साथ बैठा हो और धन भाव का स्वामी अपनी नीच राशि का हो या शत्रु भाव में शत्रु राशि में बैठा हो तो जातक धनवान होने के बाद निर्धन होता है। ये बड़ा गलत योग है कि एक बार तो धनवान होगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन बाद में वो एक दिन निर्धन हो जाएगा, एक एक पैसे को मोहताज हो जाता है, तब वो कैसे जीता है। ये बड़ा कष्टकारी विषय है कि कितना ही बड़ा धनी क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन वो निर्धन हो जाएगा। आगे का सूत्र है कि 6, 8, 12 के स्वामी, त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक स्थान के स्वामी से, त्रिक भाव के स्वामी से लग्नेश युक्त हो 6, 8, 12 में, 6वें, 8वें, 12वें स्थान के स्वामी से युक्त हो कौन? लग्नेश। और शनि की दृष्टि हो या शनि साथ बैठा हो, यानी कि लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से 6, 8, 12 में बैठा हो, उसके साथ बैठा हो और शनि से दृष्ट हो या शनि लगन में बैठा हो और पापक ग्रह, अब शनि भी पापक ग्रह, पापक ग्रह तो 3 और बच जाते, राहु केतु मंगल, तो पापक ग्रह की दृष्टि भी हो या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि पर ना हो तो जातक धनवान होने के बाद निर्धन बनता है। पंचम भाव का स्वामी पंचमें, 6ठ भाव में बैठ जाए और भाग्य भाव का स्वामी और 12वें घर में बैठ जाए। कहां से? लगन से 12वें भाव में। पंचम भाव का स्वामी लगन से 6वें भाव में और भाग्य स्थान का स्वामी लगन से 12वें भाव में हो और सप्तम भाव के स्वामी से दृष्ट होता हो मार्केश से, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मार्केश कहलाते हैं। तो जातक धनवान होने के बाद निर्धन होता है। आगे का 1-2 सूत्र और दिए देते हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते, निर्धन कौन होना चाहता है, लेकिन फिर भी ज्ञान की बहुत आवश्यकता, सच्चाई से तो अवगत होना चाहिए। सत्य कड़वा तो होता है लेकिन बड़ा रोग निवारक होता है। कड़वी दवा जो है वो असाध्य रोगों को अच्छा कर देती है। तो दशम भाव और का स्वामी और नवमेश, दशमेश और नवमेश को छोड़कर अन्य पापक ग्रह लगनगत हो। अगर दशमेश और नवमेश अगर पापक ग्रह हैं तो उनको पापी नहीं माना जाता, वो शुभ हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दशमेश और नवमेश को छोड़ करके अन्य पापक ग्रह लगन में बैठे। पापक ग्रह कौन कहलाएंगे? एक तो कुंडली के आधार पर कहलाएंगे 6, 8, 12 के स्वामी, और एक जो नेचुरल पापी है, नैसर्गिक जो पापी है, शनि राहु मंगल केतु, विशेष रूप से शनि राहु और केतु। और ये मार्केश से
युक्त हो, लगन में बैठ जाए, नैसर्गिक पापी बैठ जाए या 6-8 12 का स्वामी बैठ जाए, और पापग्रह से दृष्टि हो और मार्केश की दृष्टि हो, और मार्केश सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी कहलाएंगे। तो जातक धनवान होने के बाद निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, कितना ही धनी हो जाए, लेकिन एक दिन उसको गरीबी, धन का अभाव झेलना पड़ेगा। 6-8 12 के स्वामी और नैसर्गिक पापग्रह अभाव के कारक हैं। ये अभाव पैदा करते हैं, गरीबी लाते, दर्दता देते हैं। शनि, राहु, मंगल, केतु, ये अभावात्मक ग्रह, विशेष रूप से शनि विशेष अभाव पैदा करता है, और 6-8 12 के स्वामी विशेष अभाव लाते हैं, दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता पैदा करते हैं। इनका संबंध लगन और लग्नेश से हो जाएगा तो गरीबी तो भोगनी पड़ेगी, दरिद्रता तो व्यक्ति के भाग्य में लिखी हुई है। या तो नैसर्गिक पापी ग्रहों से, या 6-8 12 के स्वामी से, युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, लगन और लग्नेश से संबंध हो जाए, और मार्केश का भी अगर संबंध युति या दृष्टि का हो जाता है तो ये कन्फर्म है कि दरिद्री धनवान नहीं बनेगा, और धनवान दरिद्र एक दिन जरूर बन जाएगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम आएगी कि प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता की।